अगर मैं आपसे कहूं कि कम काम करो और ज्यादा सफलता पाओ, यकीन नहीं होगा ना? लेकिन यही सच है। ज्यादा काम करना आपको आगे नहीं ले जाता, बल्कि सही तरीके से रेस्ट करना आपको सुपर प्रोडक्टिव बना देता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टूस पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताबों से सीखते हैं वो बातें जो हमारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। आप बस इतना करो कि मोबाइल पलट कर रख दो और आंखें बंद करके शांति से इस वीडियो को सुनो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इस शानदार किताब से रेस्ट, व्हाई यू गेट मोर डन व्हेन यू वर्क लेस। कैसे कम काम करके ज्यादा काम किया जा सकता है, और वो भी मजे में। पार्ट 1, 4 घंटे का काम का नियम। लेखक कहते हैं कि दुनिया के कई बड़े जीनियस जैसे चार्ल्स डार्विन, स्टीफन किंग और वोल्फगैंग मोट्स दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करते हैं। घंटे डीप वर्क करते थे। एग्जाम्पल मान लो, तुम स्टूडेंट हो। अगर तुम रोज 10 घंटे पढ़ते हो तो दिमाग थक जाता है, रिटेंशन बहुत कम होता है। लेकिन अगर तुम सुबह 3 से 4 घंटे विदाउट डिस्ट्रैक्शन फोकस करके पढ़ो तो वही पढ़ाई ज्यादा असरदार होगी। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी काम की है। पार्ट 2, डेलिब्रेट रेस्ट। रेस्ट का मतलब सुस्ताना नहीं है। रेस्ट मतलब ऐसा ब्रेक जो दिमाग को रिचार्ज कर दे। एग्जाम्पल, काम के बीच आप 20 मिनट टहल लो, हल्की स्ट्रेचिंग कर लो, कोई शांत जगह बैठकर आंखें बंद कर लो। ऐसा ब्रेक लेने से आपके दिमाग में नए सॉल्यूशंस और नए आइडियाज आते हैं। कई बार आपको आइडिया सोते सोते आता है। वाई? क्योंकि दिमाग बैकग्राउंड में काम करता रहता है। पार्ट 3, डीप प्ले। सिर्फ काम और सोना जिंदगी नहीं है। हमें ऐसी एक्टिविटीज चाहिए जो हमारा दिमाग एक्साइट पल्स रिफ्रेश कर दे। एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में बहुत बैठते हैं, शाम को बैडमिंटन खेलो। अगर आप कोडिंग करते हो, पेंटिंग करो। अगर आप टीचर हो, म्यूजिक सीखो। ये हॉबीज आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं और आपको हर दिन फ्रेश फील कराती है। पार्ट 4, वॉक मोर, थिंक मोर। ग्रेट थिंकर्स की एक हैबिट आम थी, चलते हुए सोचना। एग्जाम्पल, अगर आप किसी मुश्किल प्रॉब्लम में फंस गए तो 15 मिनट वॉक पर निकल जाओ। आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि वापस आकर वही प्रॉब्लम आसान लगने लगती है। वॉकिंग इज ब्रेन फ्यूल। पार्ट 5, स्लीप लाइक अ किंग क्वीन। काम छोड़ सकते हो, लेकिन नींद मत छोड़ना। नींद में ही मेमोरी बूस्ट होती है, आइडियाज कनेक्ट होते हैं, मेंटल रिपेयर होता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट रात रात भर जाग कर पढ़ते हैं पर एग्जाम में भूल जाते हैं क्योंकि दिमाग को रेस्ट नहीं दिया। अच्छी नींद इज इक्वल टू तेज दिमाग। पार्ट 6, वर्क लाइफ बैलेंस ही असली सुपर पावर। अगर आप सिर्फ वर्क 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 करते गए तो क्या मिलेगा? बर्न आउट, स्ट्रेस, क्रिएटिविटी जीरो। और यही होता है आज की दुनिया में। वर्कहॉलिक दिखना प्राउड बात नहीं है। फैमिली, फ्रेंड्स, नेचर, पर्सनल टाइम, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं। चलिए इस पूरी बुक को 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, अमन रोज 10 से 12 घंटे पढ़ता था, लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ते थे। थकान प्लस स्ट्रेस प्लस जीरो क्रिएटिविटी। फिर उसने किताब रेस्ट के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए। पुराना तरीका 10 से 12 घंटे पढ़ाई, लेट नाइट जागना, नो ब्रेक। कोई हॉबी नहीं। नया तरीका 3 से 4 घंटे डीप फोकस स्टडी, पूरी नींद लेना। हर 60 से 90 मिनट पर डिलिब्रेट रेस्ट। शाम को क्रिकेट रिजल्ट, कम पढ़ा ज्यादा याद रहा। एग्जाम में टॉप 3 आ गया। कम समय प्लस फोकस इज इक्वल टू ज्यादा परिणाम। वही रेस्ट थ्योरी है। दूसरा एग्जाम्पल, रिया एक ग्राफिक डिजाइनर थी। दिन भर कंप्यूटर, ओवर टाइम, क्रिएटिविटी उड़ गई। उसने किताब की बातें फॉलो की। सुबह 3 घंटे डीप वर्क, दोपहर में 20 मिनट वॉक, हॉबी, पियानो, संडे को फैमिली टाइम। अचानक क्या हुआ? उसके नए डिजाइन इतने क्रिएटिव निकले कि बॉस बोला, रिया टर्म जीनियस हो। प्रमोशन पका। क्विक समरी, दिन में 3 से 4 घंटे डीप वर्क ही काफी है। ब्रेक्स, रेस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। बूस्टर हॉबी रखो, इज इक्वल टू क्रिएटिविटी बढ़ती है। वॉक करोगे तो सोचने की ताकत बढ़ेगी। नींद को मत काटो, उसमें दिमाग ग्रो होता है। बैलेंस ही रियल सक्सेस है। तो दोस्तों, आज से ही एक कमिटमेंट लो, कम काम करो,
पर स्मार्ट तरीके से करो और अपना रेस्ट को प्रायोरिटी दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सिंपली लाइक करो, कमेंट करो और ऐसे ही माइंड ओपनिंग बुक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो